मैंने बहुत सा प्रधानमंत्री देखा, लेकिन ऐसा झूठा प्रधानमंत्री नहीं देखा। कुछ भी नहीं किए इन्होंने गरीब को जो है खून चूसा है और गरीब को जो है जे घर से बेघर किया है इन्होंने मोदी सरकार ने। कहते हैं भारत को ऐसा न रोजगार न कुछ ये पता नहीं क्या क्या बदल देगी जी। इनको तो बच्चे ले दे, ये तो दिन का रात कर दे, रात का दिन कर दे। इनको अपनी इज्जत बचा के रिटायरमेंट ले लें तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा। नहीं तो देश के और खड्डे में डालेंगे। शायद ऐसा ना हो कि अंग्रेजों जैसा हाल हो जाए। अपने बल पर तो है नहीं, लंगड़ी सरकार है, मोदी जी की लंगड़ी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने एक नियम बनाया था कि 75 साल के बाद कोई भी पीएम के पद पर काबिज नहीं रह पाएगा। अब इस साल पीएम मोदी 75 साल के हो जाएंगे। उनकी रिटायरमेंट को लेकर के खुद आरएसएस प्रमुख कई बार बोल चुके हैं और इससे पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस नियम पर बीजेपी को सवाल पूछे थे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है, क्या पीएम मोदी अपने 75 जन्मदिवस के बाद क्या पीएम के पद से रिटायर्ड हो जाएंगे या जारी उस पर अपना कार्य जो है करते रहेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी के 75 साल होने का नियम खुद बीजेपी ने बनाया था। अब जनता क्या सोच रही है? हालांकि इस जन्मदिन के बाद पीएम मोदी का लगभग 3 साल का कार्यकाल बचेगा, तीसरे टर्म का, लेकिन क्या जनता चाहती है कि पीएम मोदी को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए या उस पद पर बने रहना चाहिए? यही बातचीत यहाँ पर देखिए कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे करेंगे। क्या नाम है बाबा आपका? हमारा नाम जगमोहन वैद्य जी। अच्छा जगमोहन जी, मैं थोड़ा बातचीत करना चाहती हूँ। पीएम मोदी का इस साल 75वां जन्मदिन होगा। हाँ। और खुद बीजेपी ने ये नियम बनाया था कि कोई भी 75 साल से पीएम के पद पर नहीं रहेगा। बिल्कुल सही है। हाँ, तो क्या लगता है पीएम मोदी को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए? हालांकि ले लेना चाहिए। और दूसरा सवाल है, कुछ भी मीडिया का है, मैं 79 ईयर्स का हूँ। अच्छा। मैंने बहुत सा प्रधानमंत्री देखा, लेकिन ऐसा झूठा प्रधानमंत्री नहीं देखा। क्या झूठ बोलते हैं? क्या झूठ बोलते हैं, मैं नंबर वाइज बताता हूँ। जब इन्होंने 2014 में चुनाव लड़ा, इन्होंने झूठा वादा किया कि हम विदेशी से पैसा लाएंगे, काला धन हर घर में 15 लाख रुपया देंगे, ये भी झूठ। 2 करोड़ हर साल नौकरियां देंगे, ये भी झूठ। अच्छे दिन लाएंगे, ये भी झूठ है। महंगाई कम कर देंगे, ये झूठ। तो प्रधानमंत्री झूठा है तो झूठे वादे हैं। अच्छा। हाँ, सारे झूठे वादे निकले, सारे झूठे वादे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने बहुत से प्रधानमंत्री देखा, लेकिन ऐसा झूठा प्रधानमंत्री नहीं देखा। लेकिन कहते हैं अब तक का देश का सबसे मजबूत प्रधानमंत्री अगर कोई है तो अरे हम तो विदेश को देख रहे हैं, उनका विदेश में झूठ है सच है। हम तो इंडिया में हैं, इंडिया वालों को देख रहे हैं क्या हो रहा है। कहते हैं भारत को ऐसा न रोजगार न कुछ। अभी इनकी ही वादा हुआ था 2500 है, 18 साल की लड़कियों से लेकर बुजुर्गों तक 2500 रुपया देंगे। वो कहाँ है? वो भी तो नहीं है। तो पीएम मोदी को अपने झूठे वादों की वजह से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए या उम्र हो रही है इसलिए? उनको अपनी इज्जत बचा के रिटायरमेंट ले लें तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा। नहीं तो देश के और खड्डे में डालेंगे। शायद ऐसा ना हो कि अंग्रेजों जैसा हाल हो जाए। अच्छा, ऐसा हालात हो सकता है अगर पीएम मोदी बने रहे? ये रहेंगे तो ऐसा होगा, ना रोजी न रोजगार, न काम, न धंधा, भुखमरी के शिकार होंगे। लेकिन कहते हैं अभी भी बहुत मजबूत है, बहुत अच्छे से देश को चला रहे हैं। मजबूत नहीं जानता हूँ मैं, बिल्कुल कंडम प्रधानमंत्री जानता हूँ। मेरा फोटो भी भेज देना कहीं। बड़ी बात है, 79 के बाबा और 75 के पीएम मोदी होने वाले हैं। खुद ही नियम बनाया था कि 75 साल कोई पीएम पद पे नहीं रहेगा। क्या लगता है बदलाव हो जाएगा नियम में या पीएम मोदी रिटायरमेंट ले लेंगे? देखो, ऐसा नियम तो उन्होंने खुद बनाया था, लेकिन वो अपने नियम पर रहेंगे या नहीं रहेंगे इस बात का तो कुछ नहीं पता।
सुनने में आता है बीजेपी अपने हिसाब से नियम कानून बदल लेती है। हाँ बदल लेती है वो। आप क्या चाहते हैं, रिटायरमेंट लेनी चाहिए या मजबूत नेता नहीं, है? रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और दूसरे को मौका मिलना चाहिए। दूसरे दूसरे को मौका मिलना चाहिए। दूसरे कौन पार्टी लगता है आपको बीजेपी में अगर पीएम मोदी नहीं तो कौन? बीजेपी में और भी नेता है, किसी दूसरे को बना दो। कौन लगता है काबिल है जो देश को, नहीं वो तो वो पार्टी वाले जाने ना कि आपके हिसाब से कौन लगता है जो देश के लिए भी काम करेगा और पार्टी को भी मजबूत नहीं, करेगा? पार्टी में तो काम जो है ना, गडकरी जी अच्छा काम कर रहे हैं फिलहाल। आपको लगता है कि अगर उनके बाद किसी को पद लेना चाहिए? हाँ वैसे गडकरी जी बहुत बढ़िया क्या वजह आपको लगे, क्यों मतलब रिटायरमेंट क्यों लेनी चाहिए पीएम मोदी को? सिर्फ 75 साल के इसीलिए, या देश को पूरी तरीके से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर रहे इसीलिए? नहीं, वादे तो जो है वो पूरे जो है अभी, जैसे अभी वो काले धन वाली बात है वो भी नहीं हुआ, और भी काफ़ी वादे हैं नहीं किए हैं जो है। कैसा देश चल रहा है उनके कार्यकाल में? देश तो जो है अभी देखो, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही, और उनके राज में अभी जो है ज़्यादातर नौकरी का ज़्यादा मतलब परेशानी है। युवा जो है बेरोजगारी हाँ बेरोजगारी। लेकिन उन्होंने कहा था बेरोजगारी खत्म डिग्रियां करेंगे। लेके बच्चे बैठे हैं, अच्छा। डिग्रियां लेके बच्चे बैठे हैं, उनके लिए कोई रोजी रोजगार नहीं है। आपको लगता है रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए मोदी जी को जस्ट क्योंकि वो 75 साल के हो जाएंगे? इनको तो कल के बदला आज ही दे देना चाहिए रिटायर। अच्छा, ये काम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान के अलावा इनको कुछ नहीं है विजन। अच्छा, कोई काम ही नहीं। कोई काम नहीं किए, ये लोगों को बरगलाते हैं, लड़ाई दंगे करवाते हैं हिंदू मुसलमान करके। इस देश को जिन्होंने कुर्बानी दी है उसको ये याद नहीं करते, सिर्फ अपने जो है प्रचार में लगे रहते कहते हैं हैं। लूट के खाया इतने सालों तक देश को, उन्हीं के कार्यकाल में देश आगे बढ़ रहा है। नहीं नहीं, कुछ नहीं, इन्होंने देश को बिल्कुल बेनगरक कर दिया इन्होंने। जो रोजी रोजगार सब ले गए राजस्थान, अरे क्या नाम है, गुजरात में जो कुछ कर रहे हैं अपने बनारस क्षेत्र में हुआ है। गुजरातियों का विकास हुआ है। हाँ, बाकी पूरे भारत में इनका कहीं विकास है। बीजेपी अपनी जबान पर रहेगी या नियम ही बदल देगी? ये पता नहीं क्या क्या बदल देगी जी, इनको तो बस चले थे, ये तो दिन का रात कर दे, रात का दिन कर दे। ये तो ऐसे हैं, ये जुमलेबाज है एक नंबर के। ऐसे जुमलाबाज जो है, जनता के लिए कुछ काम किया? कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए, 11 साल में कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं किए इन्होंने गरीब को जो है खून चूसा है, और गरीब को जो है जे घर से बेघर किया है इन्होंने, मोदी सरकार ने। इन्होंने कभी, इनका पार्लियामेंट में 2 सांसद होया करता था, अच्छा, और ये हिंदुत्व के नाम पर ये लोगों को बरगरा के सरकार में आए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जो है लालू यादव। तो वो तो कह रहे हैं हम सारे हिंदू को एक कर रहे हैं, जात पात छोड़ दो, मजबूत बना रहे हैं। नहीं, हिंदू को एक नहीं करें, ये बंटवारा करें, हिंदू मुसलमान करके, और ये अंग्रेज वाला नीति ला रहे हैं। जैसे अंग्रेज क्या लगता है आरएसएस खुद कह रहा है कि 75 साल अब दूसरों को मौका दो, क्या आरएसएस की बात मानी जाएगी? नहीं, ये तो अच्छी बात है, उनको तो पहले ही रिटायर हो जाना चाहिए। 101% मोहन भागवत की बात माननी चाहिए। मानेंगे मोदी जी? ये मुझे तो कम दिखाई दे रहा है। पब्लिक बना देगी। अच्छा, जनता जो है वो तो वो शक्ति है ना जो अच्छों को जो है ठीक कर देती है। ये मोदी क्या है? लेकिन तीसरी बार मोदी जी को यहाँ पर मौका मिल जाता है। नहीं, सवाल ही नहीं उठता। अपने बल पर तो है नहीं, लंगड़ी सरकार है, मोदी जी की लंगड़ी सरकार है। आप नमस्कार सर, आपको क्या लगता है 75 साल उनका जन्मदिन होगा पीएम मोदी का 75वां इस बार, नियम है कि 75 के बाद कोई नहीं रहना चाहिए पीएम पद पर, क्या लगता है नियम इस बार माना जाएगा और नियम ही बदल दिया जाएगा? देखो, अगर हम अपने प्रधानमंत्री जी की बात करें तो हमेशा ही अपने कहने पे कभी खरे नहीं उतरते। जितनी भी उनके नियम है ना वो दूसरों के लिए, उनके लिए लागू नहीं होते। वो कई बार हम देख चुके हैं। 14 से जब से ये आए, इन्होंने झूठ का ऐसा पुलिंदा लोगों में जाल बिछाया। स्टार्टिंग में इन्होंने कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर वर्ष, और 15-15 लाख रुपए देंगे। वो 5 साल बाद वो इनका जुमला साबित हो गया। लेकिन आज का मुद्दे पे बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, आपने कई बार। आप इसी मुद्दे पे बात कर रहे हो सर,
आपको क्या लगता है, सिर्फ यही क्यों अधूरे वादे इसीलिए उनको रिटायर होना चाहिए या उम्र हो गई इसलिए रिटायर होना देखो, मैं पहले भी 2-3 बार ये बातें कह चुका हूँ। जिसके अपने बाल बच्चे नहीं, जिसका अपना परिवार नहीं, जो अपनी बीवी को छोड़ चुका, बच्चे तो होना ही नहीं थे जब बीवी छोड़ चुका, उसको दर्द क्या? हमें दर्द है, इनको दर्द है जिनके बच्चे हैं, जिनके परिवार है। जो बच्चे हम पालते हैं बचपन से लेकर, जब पहले दिन से पैदा होता है 25 साल तक उसकी पढ़ाई लिखाई होती है। आप भी जानते हैं, आपके माता पिता ने भी पढ़ाया है। 25 साल तक कितनी मेहनत से कितना पैसा लगता है, कितनी परवरिश में लगता है, वो चीज़ इसने देखी नहीं है। 11 साल से पीड़ा दी जा रही है देश में। बिल्कुल पीड़ा दी जा रही है, क्योंकि इसने पीड़ा सही नहीं। जो बंदा अपने जीवन में पीड़ा सहता नहीं है, वो कहते हैं मैं गरीबी से निकल कर आया हूँ, जानता हूँ गरीबी क्या होती है। देखो, ये सब झूठ कई बार आ चुका है मीडिया में, आप लोगों के थ्रू ही हम देखते हैं। जो इसकी डिग्रियां थी, आज तक डिग्री कोई साबित नहीं हो पाई। कौन से स्कूल में पढ़ा, कौन से कॉलेज में पढ़ा। जब ये बताते हैं मैं फलाने सन में मैंने डिग्री ली, वो कॉलेज ही जो उनसे उससे पहले खुला बंद हो, उससे 10 साल बाद खुला है। ऐसी कई बातें, लेकिन फिर भी मैं आज के ये जो सर कह रहे हैं कि कल की जगह आज ही रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, इतनी जनता परेशान। देखो, मैं आपको बताऊं, हमारे कहने से रिटायरमेंट नहीं लेंगे। उनका बस चले तो जब तक रहेंगे, जब तक पीएम रहेंगे, लेकिन जनता हटाएगी उनको। जब भी हटाएगी, जनता तंग आ चुकी है। यहाँ पर कुछ और बुजुर्ग बैठे, उनसे भी जान लेते हैं उनकी क्या राय है। सर, मोदी जी का इस बार 75वां जन्म दिवस होगा, क्या लगता है इस बार रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए उनके खुद के नियम के हिसाब से? उसका कानून अपना है, वो क्यों रिटायरमेंट लेगा? अच्छा, उसका कानून अपना है, कोई ना कहने वाला है? बता दीजिए आज के। आरएसएस कह रही है कि अब बदलाव कोई बदलाव नहीं मानी जाएगी। नहीं मानी जाएगी। नहीं मानी जाएगी बात सर। नहीं मानी जाएगी। वो खुद ही 20 साल तक प्रधानमंत्री रहेंगे। अच्छा, हाँ, वो जवान है, उनको कोई बूढ़ा थोड़ी है, जवान है। एयरक्राफ्ट में उतरता चढ़ता, जब देखो जैसे 15 साल का छोकरा चढ़ रहा है, उतर रहा है, तो वो उसके लिए 75 साल कुछ नहीं है। काला धन नहीं मिला। क्या 15 लाख आने तक उन्हें पीएम बने रहना चाहिए या 75 होते रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए? 75 होते ही, जैसे इन्होंने अपनी पार्टी में जो बनाया है, जो अपने सीनियर लीडर जो बिठाए हैं, उनके हिसाब से देखा जाए, या आरएसएस के जो मोहन भागवत हैं, उन्होंने कहा है कि 75 में रिजाइन और रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। उस हिसाब से तो लेनी चाहिए, लेकिन अब और लेनी क्या चाहिए? कानून भी तो इन्हीं का बनाया हुआ था, तो क्यों नहीं लेंगे? तो अब बारी आते में कानून बदल जाएगा या पीएम बदल जाएगा? कानून बदल देंगे, पीएम नहीं बदलेगा। पीएम मतलब ही नहीं बन रहा। कार्यकाल पूरा करेंगे पीएम? मुश्किल से करेंगे जी, मुश्किल करेंगे, करेगा। मुश्किल है। हाँ जी, रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। ले लेनी चाहिए। वैसे 75 साल का हो गया था। क्यों आप चाहते रिटायरमेंट लेनी चाहिए? उन्होंने कहा अट्टे खट्टे बढ़िया देश को संभालते हैं। हाँ, तो जब उन्होंने बोला ही है तो लेनी चाहिए ना रिटायरमेंट। उन्हीं के बनाए हुए हैं ना ये बनाए हुए सीनियर नेता, जिनके अंडर काम करके आज ये पीएम बने हैं। जब उन्होंने घर बिठा दिया, तो इनको एडवांटेज चाहिए। नई जनरेशन आएगी तभी तो कुछ क्रांति आएगी। लेकिन कहते हैं उनसे मजबूत पीएम देश को मिल ही नहीं सकता है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी के हाथों में देश सुरक्षित है। इंदिरा गांधी आई थी उस टाइम इंदिरा गांधी को कहते थे इंदिरा गांधी के मुकाबले की लीडर नहीं है। अब मोदी साहब आए हैं तो मोदी साहब के कोई बराबर का लीडर नहीं है। ये सब बेकार की बातें हैं। ये डेमोक्रेसी है, यहाँ चलता रहेगा, सरकार बदलती रहेंगी और जनता सबको देख रही है और चलती रहेगी। लोकतंत्र की खूबसूरती वही है कि लोग बताइए मैडम, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, चाहे वो सेक्रेटरी लेवल है, अंडर सेक्रेटरी लेवल है, ज्वाइंट सेक्रेटरी, हर इंसान अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से काम करता है, रिटायर हो जाता है। गवर्नमेंट बंद तो नहीं चल। आपको क्या लग रहा है, रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए 75 पूरे होने में? बिल्कुल ले लेना चाहिए। उन्हें तो खुद ही सोचना चाहिए कि हम इतने पुराने हो गए। और दूसरी बात यह है, अनपढ़ गंवार हैं, इन्हें बोलने की तो अक्ल है नहीं। और सरकार पे अगर जनता ने चुना था, वो भी काम इन्होंने नहीं किया, अपनी फायदा देखते रहे। इसलिए जो है ना, इनको कहते हैं मोदी से मजबूत पीएम नहीं मिलेगा। वो कहने के लिए जो मर्जी कहे, लेकिन जनता सब देख रही है। जनता परेशान है, बेहाल है, बिल्कुल जो है ना। जनता भी चाहती है गद्दी से खाली कर दे, क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री जो है ना, अब आपने देखा होगा जिस तरह से इस प्रधानमंत्री की बेइज्जती हो रही है मीडिया में, छोटे छोटे मीडिया वाले कर रहे हैं। क्या ऐसा हो किसी प्रधानमंत्री का हुआ था? कभी नहीं हुआ था। लगातार हाँ, विदेशों में
ट्रम्प लगातार धमकियां देते रहते हैं। अब यही वाली बात है, सवाल यही है कि पीएम मोदी के 75वें जन्म दिवस पर बीजेपी का कानून बदल जाएगा या देश का प्रधानमंत्री बदल जाएगा, ये सवाल बना हुआ है। देखने वाली बात होगी कि पीएम मोदी क्या रिटायरमेंट लेंगे जो खुद उनकी पार्टी का बनाया हुआ नियम है, या इस नियम पर भी पलटी मार देंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। Thank you.